कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ेगी कब? 21 दिसंबर को, 21 से 22 दिसंबर को। और यही दिन होगा विंटर सॉलिस्टिस का, जिस दिन सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा और इसका उल्टा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। और इसकी उल्टी कंडीशन यहाँ पे होती है, जैसे आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली रेस पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, कब? जून, ठीक है, 21 जून को डायरेक्टली रेस पड़ेंगी। और तभी मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही उसके डायरेक्टली जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हमेशा पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ से नीचे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे कभी भी डायरेक्टली सन की रेज नहीं पड़ती, यानी इसी के बीच माइग्रेट करता है। अब यहाँ पे दो बार एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इक्वेटर पे डायरेक्टली सन की रेस पड़ रही होंगी ओवरहेड। अब जैसे कि एक बार सन जैसे यहाँ पे है, ठीक है, सन अभी डायरेक्टली रेस यहाँ पड़ रही हैं, फिर धीरे धीरे ये इस कंडीशन में गया होगा ना, इस कंडीशन में गया होगा ना, यहाँ से ऐसे गया होगा ना, जब यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली सन रेस पड़ रही होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून वाली कंडीशन पे, ठीक है, तभी इक्वेटर पे गया होगा। और फिर जब फिर से ये एक बार यहाँ पे लौट के आया होगा, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ, जैसे कि ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इसकी ओवरहेड रेस पड़ रही है सन की, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा, ठीक है, तो इसके एक बार इसमें डायरेक्टली ओवरहेड रेस पड़ेंगी सन की, साल में एक बार, लेकिन और फिर ये घूम के ऊपर जाएगा वहाँ पे। तो अगर हम देखें तो ये 2 बार हो गया ना, इसके लिए तो 2 बार हो गया इक्वेटर के लिए, इक्वेटर से सन की जो ओवरहेड रेज हैं वो 2 बार पास हो रही हैं। तो इसी वजह से 2 कंडीशन आती हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात बराबर। सॉलिस्टिस का मतलब होता है, विंटर सॉलिस्टिस का मतलब होता है सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, समर सॉलिस्टिस का मतलब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, और या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन। लेकिन इक्विनॉक्स में पूरी धरती में बराबर दिन और रात होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे पड़ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं, इक्वेटर में। और ये कंडीशन क्योंकि 2 बार आती है, तो जब सितंबर के टाइम पे आती है तो इसको हम ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, और जब ये मार्च के टाइम पे आता है तब इसको वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसकी डेट याद रखना, 22 सितंबर इसकी डेट है और इसके अराउंड डेट है 21 मार्च, ठीक है, इक्विनॉक्स की। सॉलिस्टिस की और इक्विनॉक्स की डेट रटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट